चौधरी महसिन साहब, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। करीबन 21 से 22 साल तक आप सिलमपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आम आदमी भी सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस भी, और सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो इसलिए कांग्रेस और आप पार्टी ने समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो आज देश में हालात हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं, तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे। रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, आज उसी आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया। क्योंकि हालात हैं बदलते रहते हैं। कभी मायावती और अखिलेश कभी साथ लड़ते हैं, कभी नीतीश और लालू जी साथ लड़ते हैं। स्थायी न कोई दोस्त होता है, न स्थायी कोई दुश्मन होता है। जहाँ महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो देश में हालात हैं उनसे लड़ना है, तो जो सेकुलर लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, उन्हें मिलकर लड़ना। नमस्कार, मैं चिराग जैन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार तेजी से चल रहा है। कुछ ही दिन में देश की राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा चुनावों की वोटिंग होगी। जी हाँ, 25 मई को भी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो 7 के 7 अपने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वही दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस के तौर पर मैदान में उतरना तय किया है। कांग्रेस जहां 3 सीट पर लड़ेगी, वहीं 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। आज तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम बात करेंगे दिल्ली के बड़े नेताओं में शुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार से पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद से। सर, सबसे पहले आपका झलको मीडिया दिल्ली पर स्वागत है। थैंक यू। चौधरी महसिन साहब, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। करीबन 21 से 22 साल तक आप सिलमपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आम आदमी भी सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस भी, और सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो इसलिए कांग्रेस और आप पार्टी ने समझौता किया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो आज देश में हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, वो दोनों पार्टी ने दी है। तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे। रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और ये कह रही थी कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज उसी आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया। देखिए, हालात हैं बदलते रहते हैं। कभी मायावती और अखिलेश कभी साथ लड़ते हैं, कभी नीतीश और लालू जी साथ लड़ते हैं। आज दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो राजनीति में परिदृश्य बदलते रहते हैं। स्थायी न कोई दोस्त होता है, न स्थायी कोई दुश्मन होता है। तो जहाँ महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो देश में हालात हैं उनसे लड़ना है, तो जो सेकुलर लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, उन्हें मिलकर लड़ना पड़ता है। देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार तेज है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी दिल्ली की, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा है, जो कि पूर्वांचल चेहरा है। उनकी टक्कर पर मनोज तिवारी जैसे सुपरस्टार प्रचारक जो माने जाते हैं बीजेपी के और यहाँ के 10 साल से सांसद है, वो लड़ रहे हैं। क्या लगता है कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे पाएंगे, या बेगूसराय की तरह ही इस बार भी 4 लाख वोट का सामना उन्हें करना पड़ेगा? देखिए, कन्हैया कुमार बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनको बहुत नॉलेज है, और जो उत्तर पूर्वी सीट उनके लिए चुनी गई है, ये सोच के चुनी गई है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पे जो वोटर है पूर्वांचल का काफ़ी वोटर है। दूसरे जो कांग्रेस के अपने वोटर हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सबको मिला के मुझे लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, और क्या कारण मानते हैं सर? बढ़िया स्पीकर है, उससे बढ़िया स्पीकर किसी के पास हो तो वो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी बात कर लें, मुकाबला कर लें सामने आके। अच्छा, हाँ, मनोज कुमार जी से मिला, ठीक है, कोई बुराई की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उन्होंने 10 साल हो गए, कुछ नज़र आता नहीं है। कुछ नज़र नहीं आता ना। यहाँ पर उनके क्षेत्रीय अगर मुद्दों पर बात की जाए तो कभी काम मनोज तिवारी द्वारा किया गया सर? तो सच्ची बात तो ये है कि पार्लियामेंट मेंबर का कुछ ज़्यादा काम है नहीं। फर्स्ट नंबर तो काउंसलर है, उसके बाद MLA है।
कोई भी पार्लियामेंट मेंबर सड़क नहीं बनवा सकता, नाली नहीं बनवा सकता, बिजली ठीक नहीं करवा सकता, अस्पताल का काम, ये सारे दिल्ली सरकार के और कॉरपोरेशन के हैं। पार्लियामेंट के मेंबर को तो पार्लियामेंट में जाके बोलना है, समस्याएं उठानी है। उसमें मनोज तिवारी से हमारा कन्हैया कुमार ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो जो वहाँ बात उठा सकता है, जो बोल सकता है, मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई उसका मुकाबला। मतीन साहब, आप 93 से लेकर 15 तक लगातार सीलमपुर के विधायक रहे। कांग्रेस के बेशुमार बड़े नेताओं में आपकी गिनती की जाती है, अच्छे स्पीकर भी है, और इस बार आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी के तौर में आप देखे भी जा रहे थे। क्या कारण मानते हैं आपको टिकट नहीं दी गई? नहीं, मुझसे ज़्यादा हमारे जो कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, वो ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं। वो पार्लियामेंट में अच्छी बात ज़्यादा उठा सकते हैं, इसलिए पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया। आपको ये नहीं लगता कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद रह गया है? कुछ बड़े नेताओं की बात सुनी जाती है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बड़े नेता, गौरव वल्लभ, अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उन सबका यही कहना है कि कांग्रेस बस एक परिवारवाद में लिप्त रह गई है। और इनके अलावा केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, इन लोगों की सुनी जाती है, क्षेत्रीय नेताओं की या जो दिल्ली के फ्लोर लीडर्स है उनकी नहीं सुनी जाती। आप उनमें से एक है, तो इन सब पर आपका क्या कहना है? परिवारवाद कहाँ नहीं है? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो परिवारवाद नहीं है। जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उनका बेटा पंकज सिंह यहाँ से एमएलए बना, वो परिवारवाद नहीं है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, सब जगह होते हैं। एक पॉलिटिकल परिवार है, उस परिवार का बच्चा अगर कोई बड़ा होता है या चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे बुराई क्या है? तो अगर उससे अच्छा कोई होगा तो वो जीत जाएगा, अगर वो अच्छा है तो वो जीतेगा। तो ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर पब्लिक नापसंद करेगी तो उसे हरा देगी, इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने परिवारवाद के कारण ही देश में 60 साल 70 साल राज किया और देश का बंटवारा कर दिया, देश में जो है सांप्रदायिक दंगे कराए, आतंकवादी घटनाएं कराई। तो इन सब पर आपका क्या कहना है? देश का बंटवारा कांग्रेस ने कहा, तो जब देश आज़ाद हुआ उसी टाइम का बंटवारा है वो। तो जीतने के बाद, या बल्कि हमने तो जो पाकिस्तान था उसका बंटवारा कर दिया जी। इंदिरा जी ने तो बंटवारा किया, बांग्लादेश अलग किया और पाकिस्तान अलग किया। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमने जो दो ताकतें थी, हमें दो फ्रंट पर लड़ना पड़ता था, इधर बांग्लादेश पे, उधर पश्चिमी पाकिस्तान पे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया। इन्होंने कुछ किया हो तो बताओ? ये तो बिरयानी खाने पहुंच गए वहाँ नवाज शरीफ के यहाँ। अच्छा, मोदी जी पाकिस्तान, वहाँ अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से सीधे उड़ के वहाँ पहुँच गए। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस ने कभी नहीं? कांग्रेस ने बताओ कब मिलाया? कांग्रेस ने जंग करी है। लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कराई, एयरफोर्स स्ट्राइक कराई और कई तरह की जो आतंकवादी घटनाएं उन्हें खत्म किया। 65 की जंग किसने करी? कांग्रेस ने करी ना। 71 की जंग किसकी हुई? कांग्रेस की हुई ना। 90,000 फौज पाकिस्तान की सरेंडर करवाई, किसने करवाई? इन्होंने एक करवाया हो तो बताओ। 90,000 जनरल न्याजी भी उसके साथ अरेस्ट किया हमारी फौज ने। आपने कन्हैया कुमार को लेकर के कई बड़ी बातें बताई, लेकिन उन पर लगातार विवाद रहता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहे, भारत के जो टुकड़े होंगे ऐसी उन्होंने बातें कही। तो इन सब पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू वाले या वो सब देशभक्त हैं, देश के लिए काम करते हैं। और जो कहते हैं ना आज़ादी, आज़ादी भ्रष्टाचार से चाहिए, आज़ादी महंगाई से चाहिए, आज़ादी जो देश में समस्या है उनसे चाहिए, वो उसके लिए बात करते हैं। जेएनयू कोई पाकिस्तान में थोड़ा है, जेएनयू दिल्ली में है। जेएनयू के लोगों को कैसे कह सकते पाकिस्तान में वो टुकड़े टुकड़े गैंग है? ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। सब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। देश में 2014 से लेकर 24 तक बीजेपी की सरकार है, कई तरह के काम हुए और कई तरह के मुद्दे भी उठाए गए, कई तरह के आरोप भी लगाए गए। लेकिन इस बार 24 में जब 4 जून को मैंडेट आएगा तो आपको क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन होगा या बीजेपी हैट्रिक मार देगी इस बार? 100% सत्ता परिवर्तन होगा। कैसे? एनडीए जो इंडिया जो गठबंधन है, वो आप देख लेना 300 से ज़्यादा सीटें लेकर। अच्छा, हाँ। लेकिन इंडिया गठबंधन तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उधर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूर हो गई। दूर नहीं हो गई, वो चुनाव में कैंडिडेट लड़ा रही है, उसको भरोसा है उसके लोग जीत के आएंगे, तो उसके बाद बीजेपी में थोड़ा ही जाएगी, वो इंडिया गठबंधन में तो रहेगी। नीतीश कुमार का क्या हाल है आप देखो ना, 400 को पार को 4000 पार कह रहे हो। वहाँ देखो बिहार में तेजस्वी का जलवा है,
इंडिया गठबंधन का आदमी है वो। तो ये जो लोग इधर उधर हुए इनसे कोई फर्क नहीं। और दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली में तो 2014 से 24 तक क्लीन स्वीप हुई है। 7 में से 7 जो लोकसभा की सीट है उसमें बीजेपी का वर्चस्व है। और इस बार आप अलायंस में लड़ रहे हैं, तो कुछ उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के साथी जो है वो लड़ पाएंगे या जीत पाएंगे? इस बार भी क्लीन स्वीप होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन करेगी उसको। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप होगा, लेकिन अब बीजेपी नहीं इंडिया गठबंधन? पक्का। कौन से दावे और वादे रहेंगे? देखो, दिल्ली में कांग्रेस ने तो काम किया है। आज जो इनको, अब पार्टी तो चलो हमारे साथ ही है, बीजेपी का कोई काम तो बताओ। जो दिल्ली में हॉस्पिटल किसने बनवाए, दिल्ली में स्कूल कॉलेज किसने बनवाए, दिल्ली में फ्लाईओवर किसने बनवाए, सिग्नेचर ब्रिज किसने बनवाया। अब मुझे एक बात बता दो, जो विडो को हेल्प है, जो ये अन्न की योजना है, जो 5 किलो या जो भी मिल रहा है, वो मनमोहन सिंह की तो योजना थी। और सारे रोजगार बेरोजगारों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जितनी योजना है कांग्रेस ने करी है, उसके मुकाबले बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने अभी तक लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। क्या लगता है मोदी के सामने कौन चेहरा बनेगा? वो कर लेंगे तय, पहले हम मेजोरिटी तो ले आए, उसके बाद तय कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है इस बात पे। यानी आप पूरी तरीके से इंश्योर है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी को मात देगी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? देखिए, ये कुदरत का कानून है। जो जुल्म करेगा, जो कत्लेआम करवाएगा, जो लूटमार करेगा, जो अपने दोस्तों को धन इकट्ठा करवाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। और वो मोदी जी में सारी बातें हैं जो मैंने बताई। तो 4 जून को क्या होगा? 4 जून को AICC 24 अकबर रोड पर ढोल बजेगा और भाजपा के दफ्तर पर मातम होगा। तो आज हमने तमाम मुद्दों पर बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के बड़े नेताओं में शुमार और दिल्ली के पूर्व विधायक चौधरी मतीन से, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे जवाब दिए और बीजेपी को कहा कि वो हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है, कांग्रेस नहीं करती। 4 जून को AICC के दफ्तर में ढोल बजेगा और बीजेपी के दफ्तर में मातम होगा। ऐसा सीधा कहना चौधरी मतीन साहब का था। देखना होगा जब 4 जून को मैंडेट आता है तब क्या होता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।